आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम निर्वी उपाध्याय। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो एक मदारी आया, साथ में बंदर बंदरिया लाया, डम डम डमरू बजा रहा है, अपना बंदर नचा रहा है। चली बंदरिया देखे ताने, बंदर उसको लगा मनाने, दोनों ने है रंग जमाया, कितना सुंदर खेल दिखाया। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? हिंदी जन जन की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को लोगों को बताने के लिए राजभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे संविधान में जगह दी। भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद 14 सितंबर के दिन को चुना गया और इस दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी प्रेमियों द्वारा दिवस मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के लगभग 77% लोग बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग के लिए हिंदी रोजगार का जरिया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदू थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंद, ऐसी जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। कवियों ने अमृत किया जिसे यशवंत शासकों ने दी थी, जिसको नतून परिभाषा है वह हिंदुस्तान की अलबेली जन जन की हिंदी भाषा है। सुप्रभात। मैं मुस्कान चौहान कक्षा 11वीं की छात्रा आज की प्रार्थना सभा को संचालन करने जा रही हूँ। एक खूबसूरत सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। प्रार्थना कर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं टीशा माटा आज आप सबके सामने एक सुविचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे एक माँ अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही मातृभाषा अपने देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। और क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। धर्म, परंपराओं और भाषाओं में इसकी विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। कल्पना मैम इस दिवस के बारे में हमें बताने आ रही हैं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। प्रधानाचार्य महोदया, सह निर्देशिका महोदया व शैक्षणिक प्रमुख महोदया, नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी ने राजभाषा घोषित होने के बाद देश के दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। सोशल मीडिया और तकनीकी के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं।
बल्कि ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर सामने आई। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक़ आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सबके सामने स्टार्टअप इंडिया का पारिस्थितिक तंत्र विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे, लेकिन अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे तो वो आपके साथ व्यापार करेंगे। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। 16 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य था युवाओं को सफल और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना। हमारा भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह काम कर दिखाया। उन्होंने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य कौशल विकास में वृद्धि करना, नव प्रयोग को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा को सुरक्षा देना, निवेश की सुविधाजनक बनाना तथा सर्वोत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना। आओ चलो व्यापार करें, हम और तुम सुधार करें, एक नए भारत के सपनों को साकार करें। आओ हम सब मिलकर भारत में व्यापार करें। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत की आर्थिक व वैश्विक पहचान दिलाना। यह कार्यक्रम के आरंभ में मोदी जी ने कहा कि निवेशकों को इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि भारत के बाजार के रूप में। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विकास के लिए एक अवसर या एक जोखिम? भारत के 120 नागरिकों ने सवाल उठाया कि क्या भारत सफल होने के लिए बहुत बड़ा है या असफल होने के लिए बहुत बड़ा है। भारत गंभीर आर्थिक विफलता की कगार पर था, जिसे एक बहुत बड़े धक्के की जरूरत थी। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाने में उद्यमिता और उद्यमीकरण को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया भारत में बनाओ अभियान की शुरुआत की। सर्वप्रथम मैं आत्मनिर्भर शब्द को परिभाषित करूंगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं के ऊपर निर्भर रहना, अर्थात आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं को किसी की सहायता लिए बिना स्वयं पूर्ण करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भी देश को स्वयं पर निर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ होता है स्वयं पर निर्भर होना, बिना किसी का आश्रय या सहारा लिए कोई कार्य करना। कोरोना महामारी के दौरान हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से कई बार पूरे विश्वास के साथ सुना, आत्मनिर्भर भारत। सूरज ना तो उगने के लिए किसी से अनुमति लेता है और ना ही अस्त होने के लिए। तारों की चमक, भौरों की गुनगुनाहट, नदियों का प्रवाह, फूलों की लालिमा सब स्वच्छ है। सोचो, यदि ये किसी और पर निर्भर होते तो क्या हमारी प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती थी? नहीं ना। आत्मनिर्भर का अर्थ किसी और पर निर्भर न होकर स्वयं पर निर्भर होना है। आत्मनिर्भर भारत अब यह कोई वाक्यांश नहीं, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का मंत्र बन चुका है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है सेल्फ रिलायंस, अर्थात एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, ना ही अपनी जरूरतों के लिए, ना ही अपनी रक्षा के लिए। 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, श्रमिकों और गरीबों को भी कई योजनाओं से जोड़ा गया। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बारिश के पानी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ। बारिश के पानी का संग्रह से तात्पर्य हो रहा है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना या जमा करना। वर्षा जल संग्रह विभिन्न माध्यमों से बारिश के पानी को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। धरती पर बारिश की हर एक बूंद हम लोगों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद के समान है।